सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, तालिबान ने एक बार फिर से अमेरिका को बड़ी धमकी दे दी है। आपको याद दिला दूं कि अभी कुछ वक्त पहले अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करने के लिए और अफगानिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए पेंटागन ने यानी अमेरिका ने कहा था कि उसे अफगानिस्तान के सरकार की यानी तालिबान की परमिशन की जरूरत नहीं है। ऐसे में ISIS-K को निशाना बनाने के बहाने अमेरिका ने अपने ड्रोन को अफगानिस्तान के इलाके में भेज दिया। इस पर तालिबान बुरी तरह से भड़क गया और भड़कने के बाद तालिबान ने खुली धमकी लिखित में दे डाली। जी हाँ दोस्तों, सीधा सीधा तालिबान ने कहा है कि अमेरिका को ड्रोन की इजाज़त नहीं है। अमेरिका अपने लॉ का, इंटरनेशनल लॉ का पालन करे। अमेरिका को अफगानिस्तान के एयर स्पेस की इजाज़त नहीं है। साथ में ये भी कहा है कि अगर वो ये काम रोकता नहीं है और अगर उसने अपने ड्रोन अफगानिस्तान में भेजना बंद नहीं किए तो इसके परिणाम, इसके अंजाम बहुत बुरे अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे। यहीं पर याद दिला दूं कि ISIS-K को मारने के बहाने ड्रोन हमला अभी पिछले 1 महीने पहले अमेरिका ने किया था अफगानिस्तान में, लेकिन उस हमले में 20 से 22 लोग मारे गए, जिसमें से बाद में अमेरिका ने खुद माना कि वो सारे निर्दोष थे और आम जनता थे, जिसमें कम से कम 10 तो बच्चे ही थे, बाकी बुजुर्ग और महिलाएं मौजूद थी जिसमें जो मारे गए हैं। बहरहाल दोस्तों, तालिबान की इस धमकी के बाद अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं और एक बार फिर से अमेरिका और तालिबान के रिश्ते खराब हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगली बड़ी खबर यह है कि तालिबान ने भारत को खत लिखा है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने भारत को खत लिखकर रिक्वेस्ट की है कि जो कमर्शियल फ्लाइट्स उन्होंने रोकी हैं, भारत ने रोकी हैं, सारी उड़ानें 15 अगस्त से रोक दी हैं, वो सारी नॉर्मल उड़ानें कर दी जाएं और उड़ानें अफगानिस्तान के लिए चालू कर दी जाएं। आपको कल की रिपोर्ट में मैंने बताया था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार, न्यूक्लियर पावर तालिबान के हाथ लग सकती है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है, अमेरिकी रिपोर्ट में। अब अमेरिका के सबसे बड़े जर्नल ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि हमने तो जो बाइडेन को भी क्लियर कर दिया था कि अगर हमने हड़बड़ी में जल्दी आनन फानन अगर अफगानिस्तान को छोड़ दिया तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार अफगानिस्तान के तालिबान की सरकार के हाथ लग सकते हैं। अब दोस्तों, ये खबर कंफर्म होने के बाद फिर से एक बार दुनिया में बवाल खड़ा हो गया है। जर्नल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और तालिबान के हालात बेहद ख़राब हैं और सिक्योरिटी, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु हथियारों की सिक्योरिटी को सबसे बड़ा खतरा है। जर्नल ने आगे इस बात को भी मान लिया कि हम अफगानिस्तान राष्ट्र को बनाने में, उसका निर्माण करने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। दोस्तों, ये उड़ता हुआ जूता अपने मुंह पर अमेरिका ने खुद मार लिया है और एक्सेप्ट की है अपनी हार एक बार फिर से। जर्नल ने यह भी कहा कि मैंने जो बाइडेन को राय दी थी कि 2500 अमेरिकी फौजियों को अफगानिस्तान में रहने दे, लेकिन जो बाइडेन ने हमारी बात नहीं सुनी। जर्नल ने यह भी बताया कि अलकायदा से तालिबान रिश्ते नहीं तोड़ सकता, इसी वजह से दुनिया पर अलकायदा और तालिबान का खतरा हमेशा बाकी रहेगा। दोस्तों, अफगानिस्तान की यानी तालिबान की मदद करना इस वक्त बहुत मुश्किल पड़ रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि अभी तालिबान सरकार को दुनिया ने मान्यता नहीं दी है। ऐसे में मान्यता देने से पहले जो मदद पाकिस्तान पहुंचा रहा है उसमें टेक्निकल सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट करने वाली कंपनीज जो हैं, जो लॉजिस्टिक हैं या और दूसरी जो कंपनी होती, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो इसकी मदद नहीं कर पा रही हैं, इन दोनों के बीच में काम नहीं कर पा रही हैं। दुनिया से प्रेशर बन रहा है पाकिस्तान पर और कोई भी पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है इस मदद में। जब तक पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर देती है, वेरीफाई नहीं कर देती है, मान्यता नहीं देती तालिबान को, तब तक पाकिस्तान खुलकर कोई भी मदद तालिबान की नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं, एक बड़ी खबर आ रही है कि 22 रिपब्लिकन मिनिस्टर यानी MLA, मान लीजिए अमेरिका के 22 MLA ने एक विधेयक पेश किया है जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि जो देश तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं उन पर पाबंदियां लगाई जाएं। इस विधेयक के ज़रिए पाकिस्तान को बड़ा निशाना बनाया जा रहा है।
दोस्तों आपको बता दूं कि कतर ने तालिबान की तारीफ करी है। जी हां दोस्तों, कतर ने कहा है कि दुनिया को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई है, अच्छी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह है कि कतर पूरी तरह से तालिबान से सेटिस्फाई है और तालिबान की हर तरह से मदद करने के लिए कतर तैयार है। कतर ने खुलेआम तालिबान की बड़ी तारीफ करी है। दोस्तों एक सनसनीखेज खुलासा खुद तालिबान ने कर दिया है। जी हाँ, तालिबान के आंख बंद करके जो सपोर्टर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा झटका है। पंजशीर में यह बात क्लियर हुई थी कि आम जनता को, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं के दनादन गोलियों से तालिबान भून रहा है, लेकिन इस पर तालिबान के समर्थकों ने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन एक वीडियो सामने आई है जिसमें तालिबान के खुद सीनियर कमांडर इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वार क्राइम किया जा रहा है तालिबान के कुछ लड़ाकों के द्वारा पंजशीर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये वीडियो। زمانی که دهیج آمدیم برادرها ما احساس مسئولیت کرده قریه به قریه ما گشتیم. مردم کلش دکو و قریه به قریه دکو در منطقه ما گشتیم. مردم گفتیم که این امارت اسلامی است، این عدالت قائم میکنه به خاطر حفاظت از دین. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तालिबान की हकीकत बताई जा रही है कि यही है। दोस्तों टोलो न्यूज़, अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ पर इंटरव्यू देते हुए तालिबान के लीडर ने एक अजीब बयान दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में उसकी आलोचना शुरू हो चुकी है। मैं आसान ज़बान में आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पर आपको ये फुटेज चलती हुई नज़र आ रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जो महिलाएं हैं उनको पब्लिक प्लेस में एट्रैक्टिव कलर्स नहीं पहनने चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो महिलाएं हैं उनको पब्लिक प्लेस में परफ्यूम मतलब खुशबू नहीं लगानी चाहिए, खुशबू लगाकर पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा है कि जो वुमेन हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको हाई हील्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हाई हील्स पहनने से टक 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 उनके चलने की आवाज़ आती है। दोस्तों ये तालिबान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और तालिबान की बड़े लेवल पर आलोचना शुरू हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तालिबान ने नया डायरेक्टर अपॉइंट किया है, अफगानिस्तान फिल्म डायरेक्टरेट इन काबुल। जी हाँ, इससे पहले फिल्म डायरेक्टर थी सहरा करीमी, जो कि इस वक्त तालिबान से अपनी जान बचाकर फरार हो चुकी हैं। देखना अब ये है कि इन तालिबान के अंडर किस तरह की फ़िल्म बनती हैं और कैसी फ़िल्म दुनिया के सामने आती हैं। इसी में आपको एक छोटा सा अपडेट दे दूं कि यूएई पूरी तरह से इस वक्त तालिबान को मदद पहुंचा रहा है, अफ़गानिस्तान की जनता के लिए मदद पहुंचा रहा है। दोस्तों ये थी सबसे बड़ी बड़ी खबरें। हालांकि छोटी खबरें हमने छोड़ दी हैं, लेकिन जो मेन बातें थी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी थी जानना, वो मैंने आपको बता दिया है। इसी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।